नमस्कार बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल्स। आप सभी बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय ने 6th क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी कर दिए हैं। अब बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि सर फॉर्म कैसे भरा जाए। दसपीडी ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे ऐसी क्वेरीज आती रहती है, फॉर्म कैसे भरा जाए। एड्रेस को लेके काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न है, पेरेंट्स को कन्फ्यूज़न है। डिस्ट्रिक्ट और स्कूल के एड्रेस को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं, एलिजिबिलिटीज़ को लेकर। तो आज हम ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन टू क्लास 6th का ये पूरा फॉर्म आपको अपने इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में फिल करके दिखाएंगे और सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर होने वाली है, ऐसा हम आपको प्रॉमिस करते हैं। चलिए आपको बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो बच्चों, सबसे पहले आप कहीं से भी फॉर्म फिल कराते हैं, सबसे पहला स्टेप होगा इस स्टेप पर, ये जो पेज आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6th, इस पर आने के लिए आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है NVS यानी नवोदय विद्यालय समिति। यही नवोदय विद्यालय समिति एग्ज़ाम करवाती है जवाहर नवोदय विद्यालय का। देखते हैं, नवोदय विद्यालय समिति पर क्लिक करना है आपको। साइट काफ़ी लोडेड रहती है, इसलिए प्रोसेसिंग धीरे होती है। चलिए देखते हैं नवोदय विद्यालय समिति का वो पेज जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे फॉर्म को फिल करना। चलिए हमारा पेज ओपन हो गया है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्लिक हेयर, यहाँ पर आप ये लिंक देखेंगे ऊपर, क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6th जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। जी हाँ बच्चों, 2025 जो अब आएगा नेक्स्ट ईयर, उसमें कौन कौन बच्चे नवोदय जाएंगे 6th क्लास में, उसके लिए ये फॉर्म है। एक एक स्टेप आप समझते चलेंगे बच्चों। चलिए देखते हैं वही पेज, सेम जिस पेज से हमने शुरुआत की थी, मैं आपको उस पेज पे ले आया हूँ। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6th, नवोदय क्लास 6th और 9th के लिए एडमिशन लेता है। फ़िलहाल 6th के फॉर्म आए हैं 2025-26 वाले सेशन के। देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें इस पेज से मिल रही है और आगे कैसे हमें फॉरवर्ड करना है। क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6th, आप देखिए यहाँ लिखा है 2025-26। जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे, यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट जो लिंक दिया हुआ है यहाँ से आप आगे जाएंगे फॉर्म को फिल करने। जब आप फॉर्म पूरा फिल कर लेंगे तो दूसरा लिंक देख रहे होंगे आप, ये क्लिक हेयर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जो भी आप फ़ोन नंबर अवेलेबल कराएंगे, मोबाइल नंबर, उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आपको पता ही है। दोनों को फिल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। देखते हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर अपना कभी भूल गए तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू व्यू प्रोस्पेक्टस, जवाहर नवोदय विद्यालय की पूरी और सटीक जानकारी जवाहर नवोदय विद्यालय NVS के इस प्रोस्पेक्टस में दी होती है। आप यहाँ से प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो पेरेंट्स, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट्स भी अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने तो यहाँ से वो अवेलेबल कर सकते हैं आप इस लिंक से। तो ये सारे लिंक बहुत काम के हैं, आप ध्यान से देखते रहिएगा। चलते हैं फॉर्म फिल करने की ओर। रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6th JNVST। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे बच्चों। 16/9/2024 यानी सितंबर 2024 को लास्ट डेट है। आप देखिए लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, तो समय से आप लोग जाएं और अपना फॉर्म फिल कर लें। देखते हैं डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए विल बी कम्युनिकेटेड लेटर, यानी अभी तो फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। जब आप फॉर्म फिल कर देंगे, सारे फॉर्म्स का वेरिफिकेशन हो जाएगा, तब जो बच्चे वेरीफाइड हो जाएंगे, जिनके डॉक्यूमेंट्स मैच कर जाएंगे, एलिजिबल होंगे, उन सब के एडमिट कार्ड को नवोदय विद्यालय समिति अपलोड कर देगा और यहीं से आकर के आप अपना एडमिट कार्ड उस समय डाउनलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्ज़ाम की डेट अभी आई नहीं है, विल बी कम्युनिकेटेड लेटर, बाद में बता दी जाएगी। रिजल्ट भी एग्ज़ाम के बाद आपको कम्युनिकेट किया जाएगा कब आएगा। कैंडिडेट इज़ अलाउड टू अप्लाई फॉर JNVST ओनली वंस ड्यूरिंग वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन डाटा
If it is found that the candidate had applied in previous years, the candidature of candidate will be rejected. यानी एक अभ्यर्थी को केवल एक बार JNVST, ध्यान देंगे पेरेंट्स और बच्चे सभी लोग, कि जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने ये गाइडलाइन दी हुई है, एक रूल है उनका कि आपका बच्चा एक ही बार नवोदय का एग्ज़ाम दे सकता है। अगर ये पाया गया वेरिफिकेशन में, जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स को मैच कराएंगे कि आप दूसरी बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप इस एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड नहीं किए जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और देख लेते हैं फॉर्म फिल करने से पहले इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। कुछ यहाँ पर लिखा है फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट, कुछ सर्टिफिकेट्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, उनको आपको पहले ही रेडी करके रखना है, जो कि मैंने भी किया हुआ है, आप देखिएगा। इन्होंने कहा है कि फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, एक फॉर्मेट है बच्चों, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू डाउनलोड। मैं फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैंने फॉर्मेट डाउनलोड कर लिया। इस फॉर्मेट को आप निकालेंगे और ये पूरा फॉर्मेट आपको फिल कराना है अपने स्कूल के हेडमास्टर से। जिस स्कूल में अभी आप 5th क्लास में एंट्री किए हैं, उस स्कूल के हेडमास्टर से ये पूरा सर्टिफिकेट फिल कराना है। यहाँ पर देखिए क्या क्या है, बच्चे का नाम है, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्कूल, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता है, ठीक है, जिस स्कूल के लिए बच्चा अप्लाई कर रहा है, नेम ऑफ स्कूल एंड इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025, ठीक है। नेम ऑफ कैंडिडेट, बच्चे का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो ज़रूरी है उसे भरना है, डेट ऑफ बर्थ, फिर वर्ड्स में डेट ऑफ बर्थ, ये सब हेडमास्टर साहब को आप देंगे, अपने स्कूल के प्रिंसिपल साहब को, वो भरेंगे। और जेंडर बच्चे का, बॉय है, गर्ल है, जनरल कैटेगरी से है तो जनरल, OBC से है तो OBC, SC ST है तो SC ST, इसमें फिल करेंगे आपके जो स्कूल के हेडमास्टर हैं। अगर बच्चे का आधार नंबर है तो वो आधार नंबर यहाँ पर फिल करना होगा, देख रहे हैं आप, आधार नंबर, पैन नंबर ऑफ द कैंडिडेट, अगर पेन नंबर है तो पेन नंबर, एड्रेस फिल करेंगे पूरा कंप्लीट आप, मोबाइल नंबर फिल करेंगे, वही मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे जो आप फॉर्म में भी फिल करेंगे फॉर्म फिलअप करते हुए। अब नीचे एक ये एनुअल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमेल आईडी है तो भर दीजिए, आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब कहीं चोट लगी है, कट लगा है, आँख के ऊपर कट है तो कट ऑन लेफ्ट आई राइट आई, ये प्रिंसिपल साहब को आप बताइएगा, वो उसी हिसाब से इसे फॉर्मेट को भरेंगे। नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन हिंदू हैं आप, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी धर्म से आप आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनुअल इनकम आपके पिता की एनुअल इनकम कितनी है, फादर की, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, इंग्लिश में एग्ज़ाम देंगे या हिंदी में। अब ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे बच्चों, ये ध्यान देना है आपको। नेम ऑफ स्कूल, उस स्कूल का क्या नाम है जिसमें आपने 3री क्लास पास की, वो यहाँ भरना है, जिसमें 4थी क्लास आपने पास की उसे यहाँ भरना है, 5वीं क्लास आपने पास की उसे यहाँ भरना है। स्कूल की लोकेशन, अब आपका स्कूल गांव में है या शहर में है, रूरल में है, गांव में, तो आप यहाँ लिखेंगे रूरल रूरल रूरल, तीनों। क्लास 3rd 4th और 5th, जिस क्लास में अभी आप पढ़ रहे हैं, 5th क्लास पास नहीं होना चाहिए बच्चा, 5th क्लास में बच्चा पढ़ रहा हो, इस साल पहुँचा हो, मार्च अप्रैल में बच्चा 5th में पहुँच गया हो। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में और कौन से मंथ में बच्चे ने 3rd क्लास पास किया, उसको यहाँ पर फिल करना है। और प्रिंसिपल साहब इसको बहुत अच्छे से फिल कर सकते हैं क्योंकि स्कूल में आपका रिकॉर्ड होता है। अप्रैल 2022 में आपने 3री क्लास पास की तो यहाँ लिखना है अप्रैल 2022। यहाँ पर 4th क्लास में अगर आपने मान लीजिए अप्रैल 2023 में आपने 4th क्लास पास किया तो यहाँ लिखना है अप्रैल 2024 में आपने यहाँ पर, तो इस तरह से आपको मान लीजिए 21 में किया तो अप्रैल 2021 में 3rd, अप्रैल 2022 में 4th और अप्रैल 2023 में 5th, इस तरह से जो भी आपकी डेट होगी। यानी इस साल 2024 में बच्चा 5th क्लास में होना चाहिए 31 जुलाई 2024 से पहले। चलिए, नेम ऑफ ब्लॉक, आपके ब्लॉक कौन से ब्लॉक में रहते हैं आप, मान लीजिए आप यूपी के अमेठी डिस्ट्रिक्ट के हैं, भादर ब्लॉक से हैं तो भादर ब्लॉक भादर ब्लॉक भादर ब्लॉक। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आपके स्कूल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, स्कूल का ब्लॉक डालना है आपको, घर का ब्लॉक नहीं डालना है।
स्कूल का ब्लॉक डालना है, नेम ऑफ ब्लॉक स्कूल का, नेम ऑफ ब्लॉक स्कूल का, नेम ऑफ ब्लॉक स्कूल का, इसका ध्यान देंगे आप। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्कूल का डिस्ट्रिक्ट, स्कूल का डिस्ट्रिक्ट, स्कूल का डिस्ट्रिक्ट। स्टेट तो मान लीजिए यूपी के हैं तो यूपी यूपी यूपी, आप यूपी में पढ़ते हैं तो जहाँ भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ भी आपके स्कूल्स हैं, उसका डिटेल यहाँ डलेगा। और घर का और स्कूल का और घर का डिस्ट्रिक्ट सेम होना चाहिए, ये जेएनवी की पहली शर्त है। बच्चा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है और घर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अभी मैं फॉर्म फिल करूँगा, आपको पता लग जाएगा। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पर पेरेंट का सिग्नेचर होगा। और यहाँ पर नीचे हेडमास्टर साहब अपनी सील लगाएंगे, साइन करेंगे। ये फॉर्म का पूरा प्रोसेस है, आपको भरवाना होगा इस फॉर्म को डाउनलोड करके। और ये सब आप रखिए अपने पास पहले से ही, जब आप फॉर्म भरने से पहले इसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास रखिए। कैंडिडेट का सिग्नेचर एक पेज पर करवा लें, स्कैन करके रखें। जब आप कैफ़े से किसी फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ पर वो कैफ़े वाले भैया आपको 10 से 100 KB का साइज़ कर देंगे उसका, ये सब उनको बता दीजिएगा। पेरेंट का सिग्नेचर, माता पिता के सिग्नेचर हों, किसी भी एक के सिग्नेचर होने चाहिए, पिता के या माता के। कैंडिडेट फ़ोटोग्राफ, बच्चे के फ़ोटोग्राफ का भी स्कैन कॉपी आप करके अपने पास कंप्यूटर में सेव रखें। 50 से 300 KB कौन सा सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट साइंड बाय पेरेंट, कैंडिडेट एंड हेडमास्टर। वो जो सर्टिफिकेट अभी मैंने आपको दिखाया था उसको साइन करवा करके स्कैन करके आपको 50 से 300 KB वाले फॉर्मेट में रखना है। और पांचवा बहुत ज़रूरी है कि माता पिता का रेजिडेंस सर्टिफिकेट, यानी जैसे आधार कार्ड पापा का, ये किस केस में? जब बच्चे के पास आधार कार्ड ना हो, आधार नंबर ना हो। मान लो किसी बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना है अभी तक, तो कोई बात नहीं, उसके पापा का आधार कार्ड फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों अपलोड हो जाएगी, तो वो वही बच्चे का एड्रेस हो जाएगा। चलिए फॉर्म को फिल करते हैं। पहली शर्त है द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास्ड स्टडीड क्लास 5th प्रायर टू सेशन 24-25, यानी बच्चा अभी 5th क्लास में होना चाहिए। 24-25 से पहले अगर बच्चे ने 2024-25 के सेशन से पहले बच्चे ने अगर 5वीं क्लास पास कर ली है तो वो एलिजिबल नहीं है। देखिए आपको यहाँ क्या भरना है, क्या आपने जो 24-25 से पहले क्लास पास कर लिया, ऐसा ही पूछ रहा है। अगर आपने लिखा यस तो यहाँ पर ये लिख कर आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि आप अभी 5th क्लास में हैं। आपको लिखना है नो, हमने अभी 5th क्लास पास नहीं की है। द कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNVST अर्लियर, क्या आपने पहले JNVST का फॉर्म भरा है? तो आप कहेंगे नो। क्या आपने प्रोस्पेक्टस, कहता है हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, आप कहेंगे यस, हमने प्रोस्पेक्टस पढ़ा है। वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी सेम, क्या आपका निवास का ज़िला, जहाँ पर आप रहते हैं वो ज़िला और जिस ज़िले में आपका स्कूल है वो सेम है। आप अगर कहते हैं नहीं मैं दूसरे ज़िले में पढ़ता हूँ तो देखिए यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। आपका डिस्ट्रिक्ट निवास का यानी रेजिडेंस का और स्कूल का सेम होना चाहिए। यस सेम है तो इसने कुछ नहीं कहा, आप फॉर्म भर सकते हैं। क्या आपने स्टडी सर्टिफिकेट, इज़ द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेडमास्टर ऑफ स्कूल, यही स्टडी सर्टिफिकेट जो आपने डाउनलोड करके हेडमास्टर से भरवाना है, आप कहेंगे यस। अगर आप नो करते हैं, देखिए अगर आप नो करते हैं तो क्या बोल रहे हैं कि प्लीज़ अटैच द फाइल्ड इन स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय हेडमास्टर टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इनको अभी ये सर्टिफिकेट आपको फॉर्म में अटैच करना होगा। अगर आप फिल करवा के नहीं रखेंगे, ये फॉर्म भरवा कर नहीं रखेंगे तो अटैच कैसे करेंगे? इसलिए इसने आपको अलर्ट कर दिया कि पहले भरवा लीजिए। वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड टू क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th, क्या जो बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है वो 4th क्लास से 5th क्लास में प्रमोटेड हो चुका है, 4th क्लास से प्रमोट होकर 5th क्लास में आ चुका है। किससे पहले? 31 जुलाई 2024 से पहले। जी हाँ, 31 जुलाई 2024 से पहले आप सब 5th क्लास में आ चुके हैं, यस लिखेंगे। जैसे ही आप लिखेंगे कि नहीं हम नहीं आए हैं अभी, तो ये नॉट एलिजिबल कर देगा आपको। तो इसलिए आप यस करेंगे क्योंकि आप आ भी चुके हैं। 31 जुलाई 2024 से पहले आप 5th क्लास में एंट्री कर चुके हैं।
अब आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप यस लिखेंगे। जैसे ही आप यस लिखेंगे ये आपसे आधार नंबर मांगेगा, तो आप अपना आधार नंबर यहाँ डाल दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, आपने नो लिया, इसने कहा योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, प्लीज़ अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th। इसने कहा कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने पेरेंट्स का वो रेजिडेंस सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, इस जगह पर जहाँ पर बच्चा उसी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ भी रहा हो और पेरेंट्स भी उसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हों। याद रखिए, आपका स्कूल और आपका घर एक ही डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, ऐसा जेएनवी का शर्त है, आप तभी एग्ज़ाम भर पाएंगे। चलिए देखते हैं, चूज़ फाइल करते हैं, हम एक डॉक्यूमेंट इधर अपलोड करते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास, हमने आपके लिए एक एग्जाम्पल कॉपी रखी हुई है, तो हम यहाँ से एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर अपलोड करते हैं। आपको समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं बच्चों। तो हमने इसे यहाँ से अपलोड कर दिया। मान लीजिए किसी के पेरेंट्स का ये आधार कार्ड है, हम इसे अपलोड कर देते हैं। हमने अपलोड कर दिया, इसने आधार कार्ड को ले लिया। तो इस तरह से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भरते जाना है और ध्यान रखना है। चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर आपको अपनी कुछ और जानकारी देनी होगी जो जो आपसे मांगी जाएगी। और ख़ास तौर पर ये जो रेड अलर्ट है, देख रहे हैं आप, ये रेड स्टार देख रहे हैं आप, जहाँ जहाँ ये रेड स्टार है वो जानकारी आपको ज़रूर देनी है। चलिए अब आपको और अच्छे समझ में आएगा कि इस फॉर्म को भरते हुए आपको क्या क्या ध्यान रखना है और कौन बच्चा इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाएगा। चलिए देखते हैं। इसने कहा सेलेक्ट द स्टेट इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th। उस राज्य का नाम भरिए जहाँ पर बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ रहा हो। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हमने उत्तर प्रदेश राज्य में मान लीजिए बच्चा पढ़ रहा है। फिर कहा कि रेजिडेंशियल स्टेट कौन सा होना चाहिए, उत्तर प्रदेश, यानी बच्चा रहे भी वहीं पर, राज्य भी सेम होना चाहिए, और रेजिडेंस यानी जहाँ रह रहा है बच्चा वो भी उत्तर प्रदेश होना चाहिए, और जहाँ पढ़ रहा है वो भी उत्तर प्रदेश होना चाहिए। अब यहाँ पूछता है कि सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th। अब उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से हैं आप, तो मैंने कहा जी अमेठी ज़िले से, तो बच्चे ने अमेठी लिख दिया। अब जैसे ही मैं दूसरा ज़िला भरूंगा ये बोलता है प्लीज़ गो थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जाके पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लीजिए। चलिए मैंने कहा यानी कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, आपका निवास भी, रेजिडेंस भी उसी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, आपका घर भी उसी डिस्ट्रिक्ट में, आपका स्कूल भी उसी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या मांगता है। कहता है कि सेलेक्ट द ब्लॉक इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th। ब्लॉक सेलेक्ट कीजिए। अब जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया उसके ब्लॉक ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो करेंगे, ऑल ओवर इंडिया के ब्लॉक्स शो करेंगे। उस डिस्ट्रिक्ट का भादर ब्लॉक मैंने सेट कर लिया कि हम भादर ब्लॉक के निवासी। नेम ऑफ द स्कूल इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th। कोई भी स्कूल डाल देते हैं हम, XYZ मान लीजिए, स्कूल डाल दिया हमने। नेम ऑफ द कैंडिडेट, उम्मीदवार का नाम, मैंने लिखा उम्मीदवार का नाम मानिक कुमार, मान लीजिए बच्चे का नाम। ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, मानिक कुमार। मोबाइल नंबर पूछा गया है तो हम एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं हम अपना, 844803
8710, ये हमारे ऑफिस का नंबर, ठीक है। चलिए, ये हम एक मोबाइल नंबर हमने डाल दिया। एक डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप डालिए। तो हम एक काम करते हैं, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। हम आपको समझाने के लिए डाल रहे हैं बच्चों, आपको अपनी जो एकदम सटीक डेट ऑफ बर्थ है उसको डालना है। हमने डाल दिया 11 सितंबर 2014। ईमेल आईडी के रेड स्टार नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ईमेल आईडी भरें। माता का नाम ज़रूरी है भरना, इसलिए हमने डाल दिया संगीता देवी। देखते हैं, फादर्स नेम पूछ रहा है, हमने डाल दिया राम कुमार। नेम ऑफ गार्जियन, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, रेड स्टार नहीं है इसके ऊपर, देख लेते हैं, ये भी कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीयता, उसने इंडियन लिखा है क्योंकि भारतीय बच्चे दे सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क, देखिए पहचान चिन्ह जरूर डालना है। तो मान लीजिए किसी की आँख के ऊपर कभी चोट लगी है, कोई कट है, तो कट ऑन लेफ्ट आईज, ठीक है, लेफ्ट आई, कट ऑन लेफ्ट आई। और चलिए यहाँ देखते हैं, मेल बच्चा, मेल है फीमेल है डालना है। जनरल कैटेगरी से आते हो, SC ST OBC, तो आप जनरल डालिए। OBC से हैं तो OBC डालिए, जिस कैटेगरी से आप आते हैं। पता पूछ रहा है तो पता हम लिख देते हैं H 112 भादर अमेठी, आपको ये ध्यान रखना होगा, भादर अमेठी। पिन कोड पूछा, पिन कोड डालते हैं 227407। पिन कोड बहुत ध्यान से भरेंगे, अपना एड्रेस ध्यान से भरेंगे बच्चों। माता पिता का नाम, अपना नाम पूरा ध्यान से भरना है आपको। फ़ोन नंबर ध्यान से भरना है। चलिए देख लेते हैं, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का माध्यम पूछ रहा है, तो परीक्षा का माध्यम आप इंग्लिश भर देंगे, या आप हिंदी देने जाते हैं हिंदी भर देंगे। STD कोड ज़रूरी नहीं भरना, टेलीफोन नंबर ज़रूरी नहीं है, आपने मोबाइल नंबर दे दिया है, इसी मोबाइल नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, सारी चीज़ें इसी पर अवेलेबल रहेंगी, जो भी मैसेजेस होंगे। आधार नंबर पूछ रहा है, तो बच्चे के पास है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। रिलीजन पूछ रहा है, रिलीजन हिंदू हैं आप, इस्लामिक रिलीजन है, सिखिज़म है, क्रिश्चियनिटी है, कोई भी रिलीजन है आप भर सकते हैं अपना। एनुअल इनकम तो हमने 2.5 लाख रुपया भर दिया, तो कोई भी कॉलम छूटे ना, लेकिन अगर कोई कॉलम छूट भी जाएगा तो आपको ये अलर्ट करेगा। चलिए, ऊपर आपने जो जो विवरण दिया था कि हमारा स्कूल उत्तर प्रदेश में है, 4th स्टैंडर्ड उत्तर प्रदेश के स्कूल से, 5th भी उत्तर प्रदेश के स्कूल से, डिस्ट्रिक्ट भी सेम, जो भी आपने ये पूरा इन्फॉर्मेशन ऊपर फिल किया था, यहाँ पर दिख रहा है आपको, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ फिल किया वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव हो गया। अब आपको अपने विलेज का नाम लिखना है। मान लो मैंने अपने विलेज का नाम लिख दिया, मान लीजिए वहाँ भेवई, मैंने यहाँ लिखा भेवई। विलेज मतलब जिस गांव में वो स्कूल है, क्योंकि पिछले स्कूल का विवरण दे रहे हैं आप। ऊपर देखिए क्या लिखा है, पिछले स्कूल का विवरण, भेवई। फिर से आपने दिया भेवई। स्कूल का नाम हमने लिखा था XYZ, तो हम यहाँ भी दे देते हैं, तो XYZ हम यहाँ भी दे देते हैं X। डिस्ट्रिक्ट सेम होना चाहिए, XYZ। रिकॉग्नाइज स्कूल तो होगा ही, मान्यता प्राप्त, तो रिकॉग्नाइज्ड है, नॉन रिकॉग्नाइज्ड तो होगा नहीं आपका स्कूल, रिकॉग्नाइज्ड है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके उस फॉर्म पे भी भरी जाएगी जो आपके प्रिंसिपल साहब भर के देंगे, और उसे आपको यहाँ भी भरना है। स्कूल लोकेशन, स्कूल की लोकेशन क्या है, रूरल गांव में है या अर्बन शहर में है, तो रूरल है, गांव में है तो रूरल लिखेंगे, रूरल। अब देखिए 3rd क्लास में बच्चा किस ईयर में और किस मंथ में आया, तो हम कहते हैं कि 22 से 23, 22 से ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में ज्वाइन किया और कब पास हुआ, तो 22 से 23 तीसरी में था, 23 से 24 बच्चा चौथी में, और 5वीं क्लास बच्चा पास करेगा 24 से 25 में। ऐसे मैंने आपको पहले बताया था। तो ये विवरण आपका सही विवरण, कौन से महीने में आप तीसरी क्लास में गए और कौन से ईयर में, ये सही डेट आपके प्रिंसिपल साहब, आपके स्कूल स्टाफ जो है वो उस फॉर्म में फिल करके देंगे, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके पास रजिस्टर मेंटेन होते हैं। अब यहाँ पर कुछ शर्तें लिखी हैं, अंडरटेकिंग, कि आप ये बात आप ये शपथ पत्र दे रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि कैंडिडेट
ऑलरेडी पास स्टडीड क्लास 5th, क्या वो 5th क्लास पास कर चुका है? नहीं। कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNVST अर्लियर, क्या पहले कभी JNVST का एग्ज़ाम दिया है? नहीं। तो ये कुछ शपथ है, प्रॉस्पेक्टस पढ़ लिया है आपने कहा हाँ। क्या आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस और क्लास 5th का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेम है, यानी जहाँ आप पढ़ रहे हैं और जहाँ आप रह रहे हैं वो सेम जिला है? बिल्कुल, यस। हेडमास्टर साहब से आपने सर्टिफिकेट साइन करा लिया? यस, बिल्कुल। वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई 2024, तो ये बात आप पहले ही यस लिख चुके हैं फर्स्ट पेज पे कि हम 31 जुलाई 2024 से पहले 5वीं क्लास में आ चुके हैं। चलिए यहाँ पर कुछ अपलोड करना है हमें। अपलोड कैंडिडेट फ़ोटो, तो कैंडिडेट की फ़ोटो आप स्कैन करवा के पहले ही रखेंगे। जैसा कि मैंने कहा हमारे पास हमारे एक बच्चे की फ़ोटो है, हम इसे अपलोड करते हैं। आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा हम कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे का सिग्नेचर, यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर 10 से 100 KB, तो अगर आपको आता है साइज़ को मेंटेन करना तो आप कर सकते हैं, वरना आप साइबर कैफ़े पर अगर जाकर कैफ़े से किसी भर रहे हैं अपना, तो कैफ़े वाले भैया से आप इसे सेट करवा सकते हैं साइज़। अब यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो मैंने कैंडिडेट सिग्नेचर अपलोड कर दिया। यहाँ देखते हैं अपलोड पेरेंट्स सिग्नेचर, पेरेंट्स का सिग्नेचर भी अपलोड करना है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर इसी सिग्नेचर को यहाँ पर, लेकिन आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर आएगा, ध्यान देंगे। पेरेंट्स का सिग्नेचर होगा, यहाँ पर बच्चे का सिग्नेचर होगा, यहाँ पेरेंट्स का होगा। हमने आपको समझाने के लिए एक ही सिग्नेचर को इधर अपलोड कर दिया। अपलोड स्टडी सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय हेडमास्टर, अब वो जो सर्टिफिकेट आपने साइन करवाया है पूरा, उसको भी आपको यहाँ पर हेडमास्टर से, ये वाला सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है, अपलोड कर देना है और इस पूरे पेज को सेव कर देना है आपको। तो बच्चों जैसे ही आप सबमिट करेंगे अपने इस फॉर्म को, आपके पास ये रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू आ जाएगा। देख रहे हैं आप, पूरा प्रीव्यू आ जाएगा आपका कि आपने फॉर्म में जो जो डिटेल भरी है वो सब आपको दिखेगा। आप चेक कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास इस तरह से दिया जाएगा। और ऐसा हो जाता है कि फॉर्म आपने सबमिट किया, वापस से फर्स्ट पेज पे आ गया, आपको वापस सारी डिटेल डालनी पड़ी, कोई बात नहीं। तो ऐसा करने के बाद आप सारा कुछ चेक कर लीजिए अपना अच्छे से, बच्चे का नाम, एड्रेस, स्कूल नेम, सारी चीज़ें। फाइनल सबमिट आप यहाँ से कर देंगे और जो भी फ़ोन नंबर आपने डाला है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको मिल जाएगा। क्लियर, ये सब आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए जानकारी। मोबाइल नंबर अपना चेक कर लें, सारी जानकारी इसी मोबाइल नंबर पर आपको दी जाएगी। तो जैसे ही आप फाइनल, अब आपको ये कह रहा है कि कोई चेंज नहीं हो सकता फाइनल सबमिशन के बाद, नो चेंज इन द पर्टिकुलर्स विल बी परमिटेड, तो आप कहेंगे ओके, आपने चेक कर लिया है। और ये आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन पर शो हो जाएगा इस तरह से। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट कर लेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन और दे रहा है आपको, क्लिक हेयर टू प्रिंट आउट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं, ये दे रहा है आपको ऑप्शन। ये देखिए आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट हो गया पूरा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख रहा है, अमेठी उत्तर प्रदेश 8448377110। सो ये थी JNV के रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करें बच्चों, और बहुत ध्यान से करें, वीडियो को आराम से देखें, समझें सारी बातों को, और आराम से, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें, कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, पेरेंट्स को भी समझ में आएगा। जो कैफ़े पे आप जाएंगे उन भैया को भी दिखा सकते हैं, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं। आप आराम से जा कर के JNV 2025 का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चे को कराना चाहते हैं JNV 2025 की तैयारी, तो आप 10 PD ब्रेन से संपर्क कर सकते हैं, हमारी ट्रायल क्लास ले सकते हैं। और हम कैसा पढ़ाते हैं ये हम आपको ऐसे कैसे बता सकते हैं, आप ट्रायल क्लास लीजिए, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आइए हमारी ट्रायल क्लास में, देखिए हमारा डिसिप्लिन, हमारी क्लासेस, हमारे टीचर्स को, हमारे कैसे हम लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं बच्चों के, वीकली टेस्ट, डेली टेस्ट, और जानिए कि कैसे बच्चे जाते हैं हमारे यहाँ से जवाहर नवोदय विद्यालय।